सो गैस फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिलर्स का आपका ये वीडियो नंबर 11 टाइप 1 से इसमें हम लोग बात करेंगे 501 से बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 551 तक की, यानी कि टाइप 1 का ही आपका लास्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन अपने कवर कर लेंगे और यहाँ टाइप 1 हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इस गैस मैंने आपको बताया कि कंप्लीट किरण इंग्लिश 16,950 का चल रहा है सोल्यूशन, जिसको आप लोग टॉपिक वाइज बाय कर सकते हैं। ओनली 75 रुपीज़ पर टॉपिक का आपको पे करना होगा और आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस गैस बहुत इजी सा प्रोसेस है, आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 6396327120 पर आप हमें कीजिएगा मैसेज और यहाँ आप जानकारी ले सकते हैं बैच की। ओनली 75 रुपीज़ में पर टॉपिक लाइक कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS, कोई भी टॉपिक आप बाय कर सकते हैं 16,950 से या 16,800 से भी। ओके गाइस, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और ये रहा हमारा आज का पहला सेंटेंस नंबर 501। कह रहा है कि आई वॉज ऑलवेज ग्रीटेड डैश वेर एवर आई वेंट इन द कंट्री, यानी कि मुझे हमेशा डैश ग्रेट दिया जाता है जहाँ भी मैं रहता हूँ कंट्री में। तो गैस ये वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर एक एडवर्ब। यस, एडवर्ब मुझे यहाँ पर चाहिए फिलहाल इसको मॉडिफाई करने के लिए, वार्म, वार्मली, वार्मिंग या वार्मथ। तो यहाँ जो एडवर्ब है वह सिर्फ आपकी वार्मली, तो यही आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर। द टेक्निकल वोकेबलरी एंड फॉरेन वर्ड्स मेक दिस टेक्स्ट अ लिटिल मोर डैश, मेक दिस टेक्स्ट अ लिटिल मोर डैश। तो टेक्निकल वोकेबलरी ने और फॉरेन वर्ड्स ने इस वोकेबलरी क्या बना दिया है। सिंपल सी बात है, जब फॉरेन वर्ड आ जाएँ, टेक्निकल वोकेबलरी आए तो क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। हार्ड टू बिलीव that these people can justify and dash such sickening behavior. Hard to believe that these people can justify and dash, यहाँ मुश्किल है बिलीव करना कि इस तरह के लोग कैन जस्टिफाई एंड डैश सच सिकनिंग बिहेवियर। रेशनलाइज यानी कि औचित्य स्थापन करना, इसेंशियली ज़रूरी आवश्यक, स्कैंडाइज विक्षुब्ध करना और टेंटराइज यानी कि ललचाना। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। वेल दैट वाज डैश गुड सेड हार्पर, दैट वाज डैश गुड, तो गुड यहाँ पर आ रहा है। अब गुड को मुझे मॉडिफाई करने को, ये एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर एडवर्ब, तो एडवर्ब है यहाँ पर प्रीटी गुड। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ये सब एडजेक्टिव हैं बाकी आपके। शी हैज़ अ लार्ज डैश sympathy and absolute fairness of temper. She has a large dash sympathy. She has a large mean मतलब तुच्छ, sparing मतलब खाली से है, generous मतलब उदार और thrifty मतलब कंजूस। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सुलोचना होजेल डैश had so admired during the festival seemed a different person. तो कैसे यहाँ पर होजेल नहीं है, हुज है प्लस आई है। सुलोचना हुज आई, ये कहना चाह रहा है हुज आई डैश, हुज आई पॉलिश, क्रूडनेस, ग्रेस या फिर शैडो। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रेस यानी कि लालित्य, और वैसे भी मुझे यहाँ पे एक नाउन की ज़रूरत थी, सो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। योर प्रेजेंट डैश both my brother and sister, your presence dash both my brother and sister, your presence dash क्या करती है आपकी उपस्थिति, ये बताना होगा हमें यहाँ पर। तो योर प्रेजेंस अफेक्टिंग, अफेक्ट्स या अफेक्ट्स। तो गैस यहाँ फिलहाल मुझे आईएनजी तो मैं लगा नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि योर प्रेजेंस अभी सिर्फ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए होती है और ये आईएनजी लगाऊंगा तो मुझे इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, जो कि नहीं लगा सकता हूँ। इफेक्ट घटित होना और ये एक नाउन की तरह काम करता है, और वैसे भी योर प्रेजेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा, ये वैसे भी नहीं आएगा। आपका यहाँ पर आ जाएगा अफेक्ट्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। निकिल और ब्रास कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शंस व्हेन इन डैश विद ह्यूमन स्किन, व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद, ये पूरा होता है गैस फ्रेजल वर्ब, इन कॉन्टैक्ट विद मतलब के संपर्क में। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर। क्लियर है बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, माई फ्रेंड्स बीइंग इनक्रेडिबली nerdy linguistics dash to make fun of the syntax। यहाँ देखना होगा हमें क्या वर्ड सही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ब्रेड BRAID यानी चोटी बनाना, डिसाइडेड निश्चय करना, स्टॉक पीछा करना, ट्रेड व्यापार करना। तो कैसे यहाँ पर हो जाएगा डिसाइडेड, डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द सिंटैक्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। दे बोट डैश टिकट्स, अब दे आ गया है तो दे के साथ दे का पॉजिटिव कैसे लगाऊंगा और दे का पॉजिटिव कैसे यहाँ पर दे यार, तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इंडोनेशियन पुलिस फायर्ड वार्निंग शॉट, टीयर गैस एंड वाटर कैनन्स टू ट्राई एंड डैश द क्राउड, क्राउड को डैश करने के लिए यानी कि बिखेरने के लिए, क्राउड को दूर करने के लिए। तो डिस्क्रीट पहला वर्ड है हमारे पास जिसका मतलब होता है पृथक, असतत। डेलिमिट सीमांकन करना, किसी चीज़ की लिमिट बना देना, डिलिमिट हो जाएगा। डिलीटरियस यानी कि हानिकारक या घातक, डिस्पर्स मतलब बिखेरना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ही रूल्ड वेल बट डैश मेकिंग क्लोजर फ्रेंड विद जस्टिस देन विद मर्सी। ही रूल्ड वेल बट डैश, सो गैस यहाँ मुझे लगाना है एडवर्ब, क्योंकि सेंटेंस कोमे में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब, ये तो वर्ब हो जाएगी, ये नाउन हो जाएगा, ये वर्ब में से हो जाएगा, आपको हो जाएगा वॉचफुली, एडवर्ब हो जाएगा। जिस भी वर्ड के आखिरी में आता है फुल वो होता है आपका एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव में लगाते हैं ly वो बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर वॉचफुल को बनाया गया वॉचफुली, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से हमारा। द वाउंड्स ऑन माई बैक आर नो लॉन्गर फ्रेश बट समहाउ दे स्टिल डैश, अभी वो दिखता है या फिर दुखता है कहना चाह रहा है वो, तो स्टिल हर्ट, हर्ट मतलब दुखना। रिवैम्प मतलब नवीकरण करना किसी चीज़ का, बार्ज जहाज के अगले हिस्सों को बोलते हैं, जबरदस्ती घुसने को बोलते हैं। एनरिच मतलब होता है गुणवत्ता बढ़ाना, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। रमेश वर्क्स डैश टू गेट थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, रमेश वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा है वो जिससे उसको एंट्रेंस एग्जाम में एंट्री मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। All the actors played their roles very well in the dash, in the men's mask या मास्क। तो गैस इन द मास्क, मास्क बोलते हैं नकाब या मुखौटे को, ये मास्क वाला मास्क है। ये जो मांस है इसका मतलब होता है आवास, और मास्क मतलब अंक या चिन्ह, चिन्ह तो नहीं होगा, इसका मतलब अंक ही होगा, और मोस्क मतलब मस्जिद। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। सुनीता ऑलवेज वियर्स डैश क्लोथ, सुनीता हमेशा पहनती है डैश क्लोथ, कैसे क्लोथ पहनती है, डिसेंट, शालीन। यस ये आपका डिसेंट, ये जो वर्ड आपका डिसेंट मतभेद या असहमति होता है, इसका मतलब डिसेंट का मतलब होता है उतरना, ये असेंडिंग डिसेंडिंग से बना है, डिस्टेंस लगता है दूरी के लिए। स्वाति एंड राघव आर डैश फ्रेंड, आर बोसम फ्रेंड्स, पक्के मित्र हैं वो। यस सिंपल है, हार्टी टाइट डीप तो नहीं आएगा कम से कम। मोहसिन presented a dash report of the project to the executive officer, मोहसिन presented a inferred sustained लेवाई या डिटेल। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डिटेल रिपोर्ट, यानी कि विस्तृत तौर पर भेजना, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इन्फर का मतलब होता है गैस निष्कर्ष के रूप में, सस्टेन मतलब निरंतर या लगातार, लेवाए कानून की उगाही करना, कानून उगाही करना मतलब। My younger brother does not dash enough risk in life, does not take enough risk, take a risk मतलब जोखिम लेना, आपका आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट। If you want to pass this hurdle, you should dash to what your mentor says, you should listen honestly, या फिर पे अटेंशन, पे अटेंशन वाला होता है ध्यान देना, यू शुड पे अटेंशन यानी कि ध्यान देना होगा आपको, आपके मेंटर्स क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। The German submarine dash were not aware of the exact location of the ship. The German submarine dash क्रू, तो गैस जहाज पर जाने वालों को बोलते हैं क्रू यानी कि दल, आपका आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट।
स्लोस आर द ट्री क्लाइंबिंग, स्लोस क्या होते हैं गैस? ट्री क्लाइंबिंग डैश ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन रेंज फॉरेस्ट, दे लिव their lives like they are on a permanent dash as they creep slowly. Permanent rest habitat quit vocation, तो कैसे परमानेंट वेकेशन हो जाएगा यहाँ पर, जो कि परमानेंट वेकेशन, क्योंकि और तो कोई बैठ ही नहीं रहे सही, मुझे यहीं से देखना है। दे लिव्स लाइक दे आर ऑन अ परमानेंट रेस्ट, रेसिस, क्विट या वोकेशन, परमानेंट छुट्टी पर हूँ। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 523 देखिएगा, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट डैश कल्चर एंड ट्रेडिशन द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू टेक अप दिस न्यू डैश इवन दो इट वुड कोस्ट दैम अ डैश अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। इन ऑर्डर टू प्रमोट डैश कल्चर, कौन सा कल्चर? इनऑर्डिनेट कल्चर। इनऑर्डिनेट कल्चर मतलब अमर्यादित कल्चर को क्यों गवर्नमेंट प्रमोट करेगी? इंडिजीनियस कल्चर्स यानी कि स्वदेशी, गवर्नमेंट को ज़रूरत है स्वदेशी अपनाने की, स्वदेशी को फैलाने की। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है गैस निष्कपट या सरल, तो खैर ये भी नहीं होगा। और इनोक्यूस यानी कि निर्दोष या अहानिकर, तो गैस यहाँ मुझे लगता है कि आपका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट, ये सबसे बेस्ट रहेगा। I inherit all the humanity during tens of thousands of years and to all that it has thought, felt and suffered। तो कैसे यहाँ पर I inherit all the humanity, ह्यूमिनिटी हमारे यहाँ पर सिंगुलर है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर कम से कम हैव और वर्ड तो भार हुआ और आर भी भार हो गया। आपका पास बचता सिर्फ एक ही, वह है सेकंड ऑप्शन करेक्ट। कैन यू प्लीज स्टॉप डैश इट्स मी हु कीप्स मैसिंग अप द वर्क। कैन यू प्लीज स्टॉप, स्टॉप के बाद जिरण मुझ चाहिए। कैन यू प्लीज स्टॉप एश्योरिंग, यकीन दिलाना। अम्यूजिंग, मान लेना। एज्यूमिंग, सॉरी अम्यूज मतलब तो हंसाना होता है, गैर माफी चाहूँगा। अडोप्टिंग मतलब गोल लेना, एज्यूमिंग हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। कैन यू प्लीज स्टॉप डैश, कैन यू प्लीज स्टॉप डाउन माई नेक, स्टॉप डाउन, तो कैसे ये कि इडियम में पूरा पूरा स्टॉप डाउन नहीं, ब्रेथ डाउन समवन, पूरा इडियम होता है ब्रेथ डाउन समवन नेक, अनुसरण करना है, पीछा करना, तो जहाँ पर ब्रेथ आना है दोनों से कोई एक, ये ही ब्रेथ है और तो कोई ब्रेथ है, मुझे लगा ये ब्रेथ ये तो बीटिंग है बच्चों। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स to fight the dash of malnutrition in children require planning, coordination and monitoring। द इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को नवीकरण करना एक तरह से, यस, जैसे संविधान में हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहते हैं इस तरह से ही। ऑफ वेरियस स्कीम्स टू फाइट द डैश, टू फाइट द ग्रीमेस, सोलेस, एम्ब्रेस या मीनेस। सो ग्रीमेक का मतलब होता है गैस, ग्रीमेस है, ग्रीमेक नहीं है, मैं आपको बताऊँगा। ग्रीमेस मतलब चेहरे पर क्रोध या घृणा का भाव आना। सोलेस मतलब एकांत। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, घेरना। मीनेस मतलब खतरा या इसकी आशंका होना। तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स टू फाइट द मीनेस ऑफ malnutrition, क्योंकि इसके होने की खतरा है इसलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। द टीवी डैश ऑफ द इंसिडेंट वॉज एक्सट्रीमली पुअर। द टीवी कवरेज ऑफ द इंसिडेंट वॉज एक्सट्रीमली पुअर, टीवी के द्वारा जो है कवरेज किया जाता है घटना को, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। टीवी का स्कोप नहीं होता है गैस, स्कोप किस चीज़ों का होता है? कंपासिंग, कंपास मतलब होता है पाना या घेरना। स्वीपिंग विस्तृत करना, स्वीपिंग माने झाड़ू लगाना भी होता है। फिंगरनेल्स एंड टोनेल्स हेल्प आवर डैश टू क्लाइंब ट्रीज, help our dash to climb trees, peel fruits and use simple tools, while their colors and condition offer clues about your dash health. Nail polish turns them into fashion accessories। तो फिंगर नेल्स और टो नेल्स से जो है मदद मिलती थी हमारे डैश को पेड़ों पर चढ़ने की, और उनके कलर से बचता था बीमारी का, लेकिन आप तो नेल पेंट लगा रहे थे, तो यानी कि अब कुछ के लिए नहीं होता है।
सो प्रीडिसर्स फॉर फादर जनरल, तो गैस यहाँ पर पूर्वजों की बात हो रही है और पूर्वजों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंसेस्टर्स का, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही करेक्ट। रेप्टाइल्स डैश फ्रॉम एम्फीबियंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 160 मिलियन। रेप्टाइल डैश फ्रॉम एम्फीबियंस, रेप्टाइल जो है डैश होते हैं एम्फीबियंस से, डेवलप्ड, केम, इवोल्व, इवोल्व मतलब होता है गैस धीरे धीरे विकसित होना। यस, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट। Quarrels result in dash confrontations and bring all conservation to a complete standstill. Quarrels result in dash confrontations. Cold, hot, heated या disputed. कोल्ड माने ठंडा, हॉट माने गर्म, हीटेड मतलब एक पूरा पूरा घंटा हो जाएगा, उत्तेजनापूर्ण या क्रुद्ध, डिस्प्यूटेड मतलब विवादित झगड़ा। क्वारल्स रिजल्ट इन हीटेड कॉन्फ्रंटेशन। यस, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट थर्ड ऑप्शन करेक्ट। शी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी, तो भैया ब्लू सेटिन साड़ी में वो पीकॉक जैसे लग रही है, कहना चाह रहा है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज, दोनों में क्या अंतर, अच्छा एज ब्यूटीफुल एज, शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक, तो कैसे यहाँ पर हो जाएगा शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द पेशेंट लुक डैश एंड टायर्ड, पेशेंट लग रहा है लुक डैश एंड टायर्ड, कैसा लग रहा है, लुक पेल, पेल मतलब शरीर का पीला पड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, हवाई जहाज उड़ जाना, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। दे सॉ द ब्यूटीफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल, गैस मूर्ति को बोलते हैं आइडोल, आइडोल मतलब मूर्ति, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। और आइडल मतलब सुस्त को बोलते हैं, या आइडल आदर्श को बोलते हैं, और ये इसी में ऐसे ऐसे लगा करके बेवकूफ़ बनाया गया है, ये सही नहीं है बच्चों। स्वीटी हैज़ बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज, स्वीटी हैज़ बीन वॉकिंग ऑन एक्शेल, वेटिंग इन द विंग्स, वॉकिंग इन टू द लॉन्स डैन, वॉकिंग ऑन एयर, तो गैस यहाँ पर हो जाएगा वॉकिंग इन एयर, यानी कि आपको याद हो गाना आज मैं ऊपर आसमान नीचे, यानी कि बहुत खुश होना, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, हवा में उड़ना। As cattle are to herd, so are birds to dash. As cattle are to herd, so are birds to, birds कितने चलती है गैस, बर्ड्स के भी झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। यस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। लिटर मतलब एक ही माँ के बच्चे, लिटर जितने भी यंग एनिमल्स हैं वो सभी कह सकते हैं उनको। पैक बोलते हैं गैस अ सेट ऑफ थिंग्स दैट आर सप्लाइज टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जैसे कि कार्ड्स है, ताश के पत्तों का आता है। स्ट्रिक मतलब धारी या पतली रेखा, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट। शी कुड ईजिली ईट द डैश बिरयानी बाय हर सेल्फ, मतलब शी कुड ईजिली ईट द होल बिरयानी, यानी कि क्योंकि पहली बात तो ये बच्चों होल से पहले दाता है, और ऐसे भी यहाँ पर ये वाला होल, ये वाला होल, ये वाला होल तो आ नहीं सकता है, सारी बिरयानी खा ली उसने अपना आप, ये कहना चाह रहा है। कीट्स एंड सेले, तो कैसे ये सेंटेंस मेरा पिछला करा हुआ है, यानी कि सेंटेंस को मैं पहले करा चुका हूँ। तो कीट्स एंड सेले जो है पोएट्स हैं सेम पीरियड के, इन अदर वर्ड्स दे वर कंटेम्परेरीज, कैसे एक ही समय के जब दो कवि, दो लेखक, दो काम करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं कंटेम्परेरीज, मतलब समकालिक, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। द ड्राइवर वेरी सटली डैश द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड, तो ड्राइवर ने जो है बड़ी सटली यानी कि बड़ी चालाकी से डैश द ट्रैफिक, आयरन थ्रू, आयरन इन, आयरन आउट, देखिए एक ही वर्ड है उसी को अलग तरह से बनाया गया, तो यहाँ पर होता है आयरन आउट, समस्या को हल करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द चीफ गेस्ट इज डैश टू अराइव, इज एक्सपेक्टेड टू अराइव, यानी कि आने वाला एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर, तो आने की उम्मीद है उसकी, आशा लगा रखी लोगों ने, ठीक है जी। पीपल वर डैश टू सेफ प्लेसेस बाय द रेस्क्यू टीम आफ्टर द अर्थक्वेक, पीपल्स को यानी कि लोगों को जो है सेफ प्लेस भेज दिया गया है रेस्क्यू टीम के द्वारा अर्थक्वेक के बाद में। इवैक्यूएटेड मतलब हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। और कैसे मैं आपको बता दूँ कि ये बुक हमारा चल रहा है पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग पर, किरण इंग्लिश 16,950, 16,800 के 10 टॉपिक कवर है, उसमें से आप चाहे तो वो बाय कर सकते हैं। 16,950 में भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट फाइनल हो चुका है, फिलर्स ये जिसकी बात कर रहा हूँ मैं ये फाइनल हो चुका है, कॉमन एरर
और PQRS वर्किंग प्लान जिसको हम लोग 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो 75 रुपीज़ पर प्लेलिस्ट का आप लोग दे करके बाय कर सकते हैं, एक प्लेलिस्ट एक टॉपिक की पूरी। यस, पर टॉपिक का प्राइस है ये। किरण 16,800 भी कंप्लीट रिकॉर्डेड है हमारे पास, आप उसको चाहे बाय कर सकते हैं। किरण रीजनिंग, किरण GS 14,450 सभी हमारे पास अवेलेबल है। द हायरिंग मैनेजर हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी कि अब आपके हाथ में है कि आपको मना करना है या हाँ करना है। ये एक ईडियम है। द बॉल इज़ योर कोर्ट का मतलब होता है गैस अगला कदम उठाने का मौका मिलना। यस, अ पेनी फॉर योर थाट्स का मतलब होता है गैस यूज टू आस्क व्हाट समवन इज थिंकिंग अबाउट। पुट समवंस लैग, पुल योर लैग का मतलब होता है गैस किसी की टांग खींचना, मजाक करना। और गेट योर एक्ट टुगेदर, स्वयं को भली बातें समझना। He generally avoids arguments as he is dash by nature, वो आर्ग्यूमेंट से बचता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर वाइज कैसा है, क्वेश्चनेबल, सवाल पूछने वाला है, रिलायबल, विश्वसनीय, क्विक माइंडेड, पीसफुल, थोड़ा शांत नेचर का है। यस, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट। द टोडलर डिसाइडेड टू मेक अ मैस because he wanted to dash the attention of its parents. The toddler decided to make a mess because he wanted to seek, मतलब होना पाना किसी चीज़ की, तो वो अपने माता पिता की अटेंशन पाना चाहता है, इसलिए उसने सिक का इस्तेमाल कर दिया आपका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट मैन विद अ हाई लेवल ऑफ डैश, इंटेलिजेंट ह्यूमर, वाइस बोर्डम, इंटेलेक्ट, क्लेवर फेटिक। इंटेलेक्ट बोलते हैं प्रजा बुद्धि को, सॉरी नॉट प्रज्ञा बुद्धि, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। बोर्डम मतलब बोर होना वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। उबना, ह्यूमर मतलब हास्यजनक, फैटिक मतलब थकान, तो ये वैसे भी नहीं आएंगे। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आंसर करेक्ट। ऑन 25 अगस्त 1925 द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस डैश द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रपोज, डिफाइन, फिगर या सेंसर्ड, तो गैस प्रपोज मतलब प्रस्तावित करना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। My friend borrowed a large sum from me for investment in stock, but so far he hasn't had any considerable profit. यानी कि उसको कोई कंसिडरेबल प्रॉफिट नहीं हुआ अभी तक भी, तो उसने मुझे कोई वापस भी नहीं किया है अब तक, इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर बस खत्म होने वाला टाइप 1। रोबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्टिलली फ्रॉम द चिमनी। एज रोबिन वॉच्ड एज द स्मोक, गैस सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, और स्मोक आने की धुआं अपना आप ऊपर जाएगा, तो अपना आप ऊपर जाने के लिए हम लगाते हैं राइस, और राइस की सेकंड फॉर्म में आपका है ये रोज, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ड्रेंच इन द रेन। द गर्ल्स वॉज बोल्ड, बोल्ड मतलब काबला कसना, टाइट मतलब कसना ही होता है इसका मतलब भी, या कसा हुआ, कोल्ड यानी कि ठंडा लगना, और गोल्ड यानी कि आपको पता ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। द स्मॉल कॉफ़ी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज डैश, इज माइन, मेरी है। यस, क्योंकि यहीं पर पॉजिटिव भी चाहिए था मुझे, या तो यहाँ पर देयर होता तो चलता, आर्स होता तो चलता, तो डाउट होता मतलब, लेकिन फिलहाल आपका आंसर है सेकंड बिना डाउट के। यस गैस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप 2 की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।